आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपके सेम सीरीज़ डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करूँगा। डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम का ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इसके आपको 275 क्वेश्चंस करा दूँगा, जिसमें से हम 241 ऑलरेडी कर चुके हैं, 240 तक। ओके, यानी कि 30 + 35 36 क्वेश्चन हम आज करेंगे, जो सफिशिएंट है। और आई होप आपने 240 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं उन टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा जिनका मेरे पास कुछ कुछ है मेंबर्स जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनका स्पेशली आया। जैसे नेशनल पार्क्स के लिए वीडियो बना दीजिए सर, इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए बना दीजिए। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल मेरे पास 2 चीज़ों की डिमांड है, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेशनल पार्क्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये 5 पार्ट है। आई होप आप इसे आज भी क्वेश्चंस मेरे साथ करेंगे। हाँ, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चंस पूछा था, एस्केरिस के उत्सर्जन तंत्र की संरचना होती है। तो एस्केरिस की जो उत्सर्जन तंत्र की संरचना होती है वो एच शेप्ड की होती है। कैसे शेप्ड की होती है? एच शेप्ड की, ठीक है। जिसमें से एक किसी ने आंसर भी दिया है जीवाराम करके। तो जीवाराम जी, आपका आंसर एकदम पूरी तरीके से राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से संवेदांग एस्केरिस में रसायन संवेदी हैं जो शरीर के अगले भाग पर स्थित होते हैं? तो संवेदांग पूछे हैं आपसे जो एस्केरिस में रसायन संवेदी होते हैं और शरीर के आगे के भाग पर स्थित होते हैं। मैथुनी ब्रूसा, पीनियल कंटिकाएं, पीनियल शूक, एम्फिड्स। तो उसे हम एम्फिड्स कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोलाकृमि के पाचन तंत्र में अनुपस्थित होता है, यानी राउंड वॉर्म जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज़ अनुपस्थित होती है? पेस्टनी, ग्रसनी, आंत, मलाशय। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, पेस्टनी। पेस्टनी जो है ये गोलाकृमि के पाचन तंत्र में अनुपस्थित होती है। देखिए याद रखिएगा, पी फॉर पाचन तंत्र और पी फॉर ही पेस्टनी। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शंस यही होंगे। पेस्टनी को आप पास से मैच करके तुरंत लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एस्केरिस के उत्सर्जन तंत्र की संरचना होती है। ये क्वेश्चन वो है जो मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछ लिया था और इसका आंसर भी मैं दे चुका हूँ। अब दोबारा बता दे रहा हूँ, एस शेप की। तो एस्केरिस के जो अगर हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें उसकी शेप कैसी होती है? एच शेप्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्केरिस के नर जनन तंत्र में मोनार्किक अवस्था कहलाती है। तो एस्केरिस का जो नर जनन तंत्र है, यानी कि अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें जो मोनार्किक स्टेज है वो क्या कहलाती है? एक वृषण की उपस्थिति के कारण, एक वृषण एवं शुक्रवाहिनी की उपस्थिति के कारण, एक शुक्रवाहिनी तथा एकल शुक्रवाहिनी की उपस्थिति के कारण, उपरोक्त सभी। तो अगर मैं एस्केरिस के नरजनन तंत्र की बात करूं तो जो मोनार्किक स्टेज कहलाती है वो होती है एक वृषण की उपस्थिति के कारण। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एस्केरिस के शुक्राणु होते हैं। एस्केरिस के शुक्राणु की अगर मैं बात करूं, अमीबाब, पूछ रहित अमीबाब, कशाब युक्त अमीबाब, पछाब युक्त अमीबाब। तो एस्केरिस के जो शुक्राणु होते हैं वो आपके पूछ रहित अमीबाब होते हैं, ठीक है। उनमें पूंछ नहीं पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एस्केरिस का निषेचन कहाँ होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्टिलाइजेशन पूछा है एस्केरिस का। अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में एंड सेमिनल कोश में। तो अगर मैं बात करूँ, एस्केरिस का जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में होता है, फर्टिलाइजेशन। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का मध्यवर्ती पोषक होता है। तो एस्केरिस जो लुम्ब्रिकॉइड्स है उसका जो मध्यवर्ती पोषक है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट आपके पोषक है अगर हम बात करें, ठीक है, वो आपके क्या है? मच्छर, सूअर, स्नेल, इनमें से कोई नहीं। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का जो मध्यवर्ती पोषक है वो आपके इनमें से कोई नहीं है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है यही, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का जो मध्यवर्ती पोषक होता है वो क्या है? आप मुझे बताइए और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, नहीं तो मैं फिर अगली वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा। एस्केरिस की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? यानी कि इन्फेक्टियस जो इन्फेक्शन स्टेज होती है एस्केरिस की, वो कौन सी होती है? एम्ब्रियोनेटेड अंडा, स्पोरोजोइड, सिस्टिकर्स लार्वा एंड रैबिडोइड लार्वा। तो अगर हम बात करें एस्केरिस की जो संक्रामक अवस्था होती है वो होती है एम्ब्रियोनेटेड अंडा, ए हो जाएगा।
एस्केरिस के अंडों में विदलन होता है, क्लीवेज पूछा है आपसे, सर्पिल और निर्धारी, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, ये सभी। तो एस्केरिस के अंडों में विदलन की अगर मैं बात करूं तो वो आपके सर्पिल व निर्धारी होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एस्केरिस का लार्वा कौन सा है? एस्केरिस का लार्वा पूछा है, रहेडिटॉइड, ट्रोकोफोर, वेलिजर, ग्लोकिडियम। तो अगर हम एस्केरिस के लार्वा की बात करें तो वो आपके रहेडिटॉइड होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में कौन दो साधारण भारतीय कॉकरोच हैं? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना व ब्लाटा इंडिका, पेरिप्लेनेटा इंडिका व ब्लाटा ओरिएंटेलिस, पेरिप्लेनेटा ओरिएंटेलिस तथा ब्लाटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना व ब्लाटा ओरिएंटेलिस। तो अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया था पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना व ब्लाटा ओरिएंटेलिस, ये जो है आपके भारतीय कॉकरोच हैं, इंडियन कॉकरोच। ब्लाटा वंश के कॉकरोच का अन्य नाम क्या है? अब आपसे जो ब्लाटा वंश है, ठीक है, ब्लाटा जीनस है, उसके कॉकरोच का दूसरा नाम पूछा है, क्या नाम है? ब्लाटा वंश जो है उसके कॉकरोच का दूसरा नाम क्या है? जर्मन कॉकरोच, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच, ओरिएंटल कॉकरोच, अमेरिकन कॉकरोच। तो ब्लाटा वंश के जो कॉकरोच का नाम है वो आपके ओरिएंटल कॉकरोच है। देखिए ओरिएंटिलस ही इसका नाम होता है, ठीक है, जो ब्लाटा वंश है आपके ओरिएंटेलिस ही इसका नाम होता है, इसीलिए इसे ओरिएंटल कॉकरोच भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑलरेडी इसका आंसर इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अब आप देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कॉकरोच के कंकाल के पृष्ठ तल पर पाई जाती हैं। कॉकरोच के कंकाल पर जो पृष्ठ तल पर प्लेट पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्लूरॉन, स्टर्गम, टर्गम, वर्टेक्स। तो उसे हम कहते हैं आपके टर्गम इज द राइट आंसर, सी। मादा कॉकरोच में गाइनोवेल्वुलर प्लेट्स रूपांतरण है। मादा कॉकरोच की बात करें जिसमें गाइनोवेल्वुलर प्लेट्स रूपांतरण है, 7वां टर्गम का, 7वां स्टर्गम का, 8वां टर्गम का, 8वां स्टर्गम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके 7वां स्टर्नम का, बी। कॉकरोच की निम्न संरचना निचला होठ कहलाती है, उसे क्या कहेंगे? लैब्रम, लेबियम, मेंटल, सबमेंटम। उसे हम आपके लेबियम कहेंगे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉकरोच की टांग में कितने खंड होते हैं, यानी कि उसके लेग में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 3, 5, 6, 9। तो कॉकरोच की अगर मैं लेग की बात करूं, ठीक है, उसमें आपके कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 5। अगला देखिए, कॉकरोच की टांग में सबसे फूला हुआ भाग क्या होता है? तो जो सबसे फूला हुआ भाग होता है वो कॉक्सा होता है, बी। कॉकरोच में एरोलियम सहायक होते हैं, एरोलियम पूछे जा रहे हैं आपसे। तो कॉकरोच में जो एरोलियम सहायक होते हैं, किस चीज़ के सहायक होते हैं? पाचन में, श्वसन में, प्रचलन में, जनन में। देखिए एरोलियम जो है आपके ये प्रचलन में, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कॉकरोच की लार ग्रंथि खुलती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ ओपन होती हैं? मैक्सिला पर, हाइपोफेरिंक्स, लेबियम पर, लेब्रम पर। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, हाइपोफेरिंक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉकरोच में सर्वाधिक पाचन होता है, सबसे ज़्यादा पाचन कॉकरोच में कहाँ होता है? अन्नपुट या क्रॉप में, पेसड़ी में, मीसेंट्रॉन में, ग्रसनी में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। कॉकरोच में यकृतय अंधनाल पाए जाते हैं, क्रॉप, गिजार्ड, मध्य आंत या मध्यांत, पश्चांत। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, मध्य आंत या मध्यांत। कॉकरोच के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? हृदय के वेश्म पूछे गए 5, 9, 13, 16। तो करेक्ट आंसर है इसका 13 वेश्म होते हैं कॉकरोच के हृदय में। कॉकरोच की एलरी मसल्स किससे संबंधित है? एलरी मसल्स आपसे पूछी गई हैं। एलरी मसल जो है आपके किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ये क्वेश्चंस मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ। जो एलरी मसल्स होती हैं कॉकरोच में, ये कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट वॉल पर, ठीक है, हार्ट वॉल पर पाई जाती हैं। और ये किस में मदद करती हैं? ये हेल्प करती हैं, ये मदद करती हैं ब्लड सर्कुलेशन में। और इनकी शेप कैसी होती है? ये ट्रायंगुलर शेप की होती हैं एलरी मसल्स। अगला प्रश्न देखिए, कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास छिद्र यानी कि स्पायरिकल पाए जाते हैं? कितने पेयर स्पायरिकल पाए जाते हैं कॉकरोच में? तो कॉकरोच में जो स्पायरिकल पाए जाते हैं 4, 6, 8, 10 पाए जाते हैं, 10 जोड़ी यानी 20 हो गए। खरगोश तथा कॉकरोच नलिकाओं में क्या समानता पाई जाती है? दोनों में, खरगोश और कॉकरोच की जो वायु नलिका होगी उसमें क्या समानता पाई जाएगी? इन दोनों की जो दीवार होती है कठोर रहती है, जिससे ये पिचकती नहीं है,
यानी कि जो वॉल है वो आपके बहुत ज़्यादा कठोर होगी, हार्ड होगी और उससे ये पिचकती नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी कि मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल पूछा है आपसे, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड अमाइनो एसिड्स, अमीनो। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिक एसिड। ये कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है मेढक की त्वचा में नहीं पाया जाता है। मेढक की स्किन की बात करें उसमें क्या नहीं पाया जाता? तेल ग्रंथि, विष ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, रंगा कोशिकाएं। तो मेढक की त्वचा में जो है आपके ऑयल ग्लैंड्स यानी कि तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नर मेढक में उपस्थित आसंजक गद्दियों का कार्य है। नर मेढक की बात हो रही है। आसंजक जो गद्दियों का कार्य है, मैथुन के समय मादा को पकड़ना, तैरने में सहायता प्रदान करना, वृक्षों पर चिपकने में सहायता करना, जलीय कीटों का शिकार करना। तो नर मेढक की बात हो रही है। नर मेढक में जो उपस्थित आसंजक होते हैं, जो गद्दी होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? जब ये मैथुन करते हैं यानी कॉपुलेशन होता है इनमें, तो ये मादा को पकड़ते हैं। ठीक है, गद्दियों से उपस्थित जो आसंजक गद्दी होती हैं। तो इसका हो जाएगा ए, मैथुन के समय मादा को पकड़ना। अगला प्रश्न देखिए, मेढक में दांत होते हैं। मेढक में दांत पूछे गए कौन से पाए जाते हैं? प्लूरोडेंट, थीकोडोंट, हेट्रोडेंट, एक्रोडेंट। तो मेढक में जो दांत पाए जाते हैं वो एक्रोडोंट होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेढक के हृदय के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। पृष्ठ भाग में पूछा जा रहा है, तो पृष्ठ भाग में जो पाई जाती है वो शिरा कोटर होती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राना ट्रिगिना में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 10, 9, 12, 8। ठीक है, तो कपालिकीय तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो आपके 10 होती है। कपालिकीय संख्या तंत्रिकाओं की संख्या भी 10 होती है और उसके अलावा जो इसमें श्वास छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्पायरिकल कहते हैं, वो भी कितने जोड़ी होते हैं? वो आपके 10 जोड़ी होते हैं। ये 10 इनकी नंबर ऑफ जो आपके एक तरीके से अगर हम बात करें तंत्रिकाओं का जो नंबर होगा वो 10 होगा। तो दोनों में याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेढक में क्रियात्मक वृक्क होता है। ठीक है, कौन सा होता है? प्रोनिफिक, मीजोनोफ्रिक, मेटानेफ्रिक, बिडरनाल। तो अगर मैं मेढक में क्रियात्मक वृक्क की बात करूं तो वो होता है मीजोनोफ्रिक। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेढक में वसा पिंड पाए जाते हैं। वसा पिंड की बात हो रही है। तो मेढक में जो वसा पिंडक पाए जाते हैं त्वचा में, वृक्क पे, अवस्कर पर, हृदय पर। तो जो मेढक में वसा पिंडक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वृक्क पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न, इसके 2 बचे हुए हैं। मेढक में बिडरनाल पाई जाती है। बिडरनाल की अगर हम बात करें, वृक्क में, वृषण में, मूत्राशय में, क्लोका में। तो देखिए बिडरनाल जो है वात से बा, अगर आप देखेंगे तो बिडरनाल इस तरीके से याद रखते हैं, बिडर जो है वो वृक्क में ही पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल किंगडम का। एक बार में मादा मेढक कितने अंडे देती है? फीमेल जो फ्रॉग है एक बार में कितने अंडे देती है? इसका करेक्ट आंसर 2500 से 3000, यानी 2500 से 3000, 20000 से 30000, 25000 से 30000, 1000 से 2000। तो करेक्ट आंसर्स की अगर हम बात करें तो जो फीमेल फ्रॉग होगी एक बार में वो 2500 से 3000 यानी 2500 से 3000 तक अंडे देती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आपके अगली वीडियो में मिलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है, अब मैं आपको बायोटेक के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो ओनली बायोटेक के लिए सफिशिएंट होंगे। एक वीडियो में ही बायोटेक के सारे क्वेश्चंस ले आऊँगा। तो कीप इन टच में रहिएगा चैनल के। अभी तक अगर आप नहीं कनेक्ट हुए तो इससे कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके रिगार्डिंग मुझे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिले हैं कि इन वीडियोस पे सर इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाइए, मैं उन पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी किसी अनदर टॉपिक पर या किसी अनदर पार्ट्स पर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं। तो उस बिहाफ पर मैं आपको जो कुछ हो सकता है जितना कराने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट।